आयनिक बॉन्ड आपके हैं जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, मतलब टू एटम्स होंगे, टू एटम्स के बिटवीन में एक एटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, है ना। तो दोनों के बिटवीन में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। जैसे अगर आपके माता पिता हैं, आपको फीस देते हैं, फी पे करते हैं, तो आपको क्या किए, वो फी दी और आप उनसे क्या हो, फी लेकर के आप उनका प्यार भी है, फीस भी, आप उनसे जुड़े हुए हो। ऐसे स्कूल में आप स्कूल को फी पे करते हो, स्कूल को फी मिली और आप स्कूल से जुड़ जाते हो। तो वही वैसे ही समझिए, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा और कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो उससे बॉन्ड बनेगा, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब आप देखिए, तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये सोडियम है, सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो K सेल में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 और M में होगा 1, ऐसे K L M। तो ये जो बाहर का है इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, और जो अंदर के होते हैं इनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए, ऐसे ही इसमें ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, तो जो बॉन्ड बनते हैं, मैंने पहले बताया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो अंदर के हैं इनको बोलते क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। अब एक बात और समझिए, क्यों ट्रांसफर करते हैं, क्यों गेन करते हैं, ये तो ऑक्टेट रूल बताएगा आपको। ऑक्टेट रूल कहता है एटम वांट्स टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। ये जो बाहर वाला सेल है उसमें ये सभी क्या करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे सोडियम है ना, हम सोडियम को रखेंगे, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते हैं, है ना, यहाँ डॉट से दिखा दिए। फिर क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, अगर ये वाला 8 करना चाहेगा सोडियम, इसको अपना क्या करना, ये पहले का 8, क्योंकि 8 चाहिए तो इसको 7 लेना होगा, और 7 मिलना बहुत मुश्किल है, तो ये क्या करेगा, 1 को ट्रांसफर कर देगा, अपना 1 ट्रांसफर करेगा किसके पास, क्लोरीन। अब क्लोरीन को क्या 7 है, 1 मिल जाए, काम चल जाए, तो ये अपना 1 दे देगा, क्लोरीन 1 ले लेगा। अब जैसे क्लोरीन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 और आ गया, 8 हो गया, इसका भी बाहर में 8 हो जाएगा, और इसका 2 8 हो ही गया। आउटर में सब ये हो जाएगा सोडियम के लिए, इसका 8 हो जाएगा। तो जब ट्रांसफर कोई करता है उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, और जो गेन करता है उस पर आता है निगेटिव। जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना निगेटिव आएगा, और जो जीता है जितना उसका पॉजिटिव आता है। तो ये जो